धरना प्रदर्शन धारणा यदि उद्देश्य जनहित, शिक्षा, शांति और राष्ट्र निर्माण का हो तो संवाद सबसे सशक्त मार्ग बनता है। युवा हर सामाजिक क्षेत्र की शक्ति ही ऊर्जा है, कोई कीट पतंगा या नाली का कीड़ा नहीं कि आप उसे बात बात पर कॉकरोच यानी दिलचट्टा कहकर बुला रहे हैं। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। अपमान करना बंद करिए उन माता पिता का जिन्होंने पूर्ण विधि विद्वत मंत्रोच्चारण के साथ बच्चे का नामकरण किया है। उस बच्चे का कोई नाम है, उस युवा का कोई नाम है। रही बात सुनी जाने की, वह देर से ही सही किंतु सुनी गई। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है या वर्तमान सरकार की नाकामी की बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जो भी सरकार होती उसकी जवाबदेही होती कि आज की जो घटना हुई पेपर लीक होने की या परीक्षा मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि की, तो उसकी जिम्मेदारी वो लेता और उसे लेना चाहिए भी। और इसकी आवाज़ बच्चों ने उठाई और वो सुनी गई, क्योंकि सबसे प्रमुख बात सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य की सर्वप्रथम विषय होना चाहिए, जो कि है भी। किंतु प्रश्न यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं के मूल्यांकन के ऊपर उठ गया है, सुरक्षा से कहीं परे। राजनीति बनाम धरना या धरना प्रदर्शन, जिसमें अनुभवी समझदार युवा पीढ़ी, इन्हीं पर मैं ये विषय छोड़ देती हूँ। किंतु मैं प्रश्न पूछूंगी और पूछती रहूँगी सभी से, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे राजनीतिक वर्ग हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या अभिभावक या आम जनता, कि उचित कदम अब इस बात पर उठाना चाहिए कि जो हो गया उस पे क्या सुधार हो, या फिर कि इसी बात पर लेकर आज को पकड़ कर बैठ जाएं कि भविष्य में ये दोबारा ना हो। जब आज पकड़ कर बैठ जाएंगे तो यही आज हमारा कल भविष्य बनेगा। तो आज सोच सकते हैं, समय कभी नहीं रुकता है और ना समय को कोई रोक सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं कल्पना त्रिपाठी दिल्ली से आप सभी का अपने YouTube चैनल KT डायरी राइट्स में स्वागत करती हूँ। आभार वंदन के साथ मैं अपना विषय लेकर आती हूँ। मैं कल्पना त्रिपाठी एक आम नागरिक हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत की नागरिक हूँ, एक सैनिक की पुत्री हूँ और एक गृहिणी, धार्मिक गृहिणी की बेटी हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है। मैं उन सभी श्रोताओं को और युवा वर्ग को बस इतना कहना चाहूँगी अपनी कल्पना के माध्यम से, ज़रा ठहरो, धैर्य की शक्ति क्या कहती है, सुनो मेरी पुकार। धारणा यदि जनहित का स्वर है तो धारण करो विवेक हो जिसका आधार। जब दोनों में संतुलन हो जाए तभी सजे लोकतंत्र का संसार, तभी सजे लोकतंत्र का संसार। पूछती हूँ मैं आज यही प्रश्न, क्या उद्देश्य छात्र हित का है? क्या सामाजिक शांति का पथ है ये? यदि है तो युवा आए, मैं उनके साथ हूँ। हम नहीं, हर अभिभावक, हर जनतंत्र, हर लोकतंत्र, हर सरकार, पक्ष या विपक्ष, सब आपके साथ है। आने की तैयारी में भी है, या फिर आपकी आड़ में कोई नया रथ हो रहा तैयार। जरा विचार अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारी युवा न ढाल है न हथियार है। ये तो भारत की उज्ज्वलती जीती जागती मिसाल है। ये तो भारत के उज्ज्वल भविष्य की जीती जागती मिसाल है। उनके कंधों, मजबूत कंधों पर ही आने वाला हमारे भारत का स्वाभिमान है, कल के भारत का स्वाभिमान है। उनकी कलम है पहचान, न बने कभी संघर्ष उनकी शान। विचार अलग हो सकते हैं पर मतभेद भी है हमको स्वीकार, परंतु संवाद का दीप जलाकर आइए रखिए अपनी बात। मनभेद नहीं कोई इलाज, मनभेद नहीं कोई इलाज। यदि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है तो क्रोध नहीं संयम लीजिए। बढ़ाइए अपने दोनों हाथ, बीती बातों से लेकर सबक। आओ आगे आने वाले कल को मिलकर करे सवार, मिलकर करे सवार। कर्तव्य पथ को लो संभाल, कर्तव्य पथ को लो संभाल। हर युवा का सम्मान रहे, सुरक्षित, शिक्षित, सक्षम भारत महान रहे। नफरत का कोई स्थान न बचे,
विचारों का सम्मान बचे, संवाद को प्राथमिकता मिले और शांति सुरक्षा का विकास भी संभव हो सके। हर नागरिक को जोड़ने वाली शक्ति बनो। अंत नहीं, आरंभ यही है। मेरे युवा साथियों, अपनी ही पहचान किसी राजनीतिक नारे से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, संस्कार, परिश्रम और चरित्र से धरो। आपका समय महत्वपूर्ण और कीमती है। अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को ऐसे लगाओ जहां वह राष्ट्र को गौरवान्वित करे, राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। स्मरण रखना, भारत विश्व में सामने शांति का, लोकतंत्र और समृद्धि के विकास का आदर्श रखता है। विचारणीय तथ्य। श्री प्रभु की अपनी कल्पना से।